दानवर ज्वेलर्स की ओर से आयोजित की जा रही है कपल नंबर 1 प्रतियोगिता। हाल ही में इस प्रतियोगिता की घोषणा बड़े ही भव्य तरीके से की गई। इसके पहले इस प्रतियोगिता को काफ़ी सफलता मिली और सराहा भी गया। तो इस बार एक नए अंदाज में यह प्रतियोगिता लाई जा रही है और इस बार यह दंपति के लिए है, यानी विवाहित जोड़ों के लिए यह प्रतियोगिता होगी। इसकी घोषणा एक पत्रकार सम्मेलन में की गई और इस अवसर पर अभिनेत्री ऋचा शर्मा, सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपिस्ट और स्टाइलिस्ट डॉली जैन, सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर यानी प्रेरक वक्ता नैना मोरे और महावीर दानवर ज्वेलर्स के निदेशक विजय सोनी व महावीर दानवर ज्वेलर्स के निदेशक अरविंद सोनी मौजूद थे। यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, सब ने विवाहित जोड़ों को लेकर अपनी बातें रखी, मापदंड रखे इस प्रतियोगिता के लिए और बताया कि रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। आइए चलते हैं, हम उन्हीं से सुनते हैं कि रिश्ते को मजबूत करने के लिए, शादी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं, और जानते हैं प्रतियोगिता के बारे में। थैंक यू। और महावीर दानवर ज्वेलर्स जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करे, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने जोड़ी नंबर 1 की थी, जो कि बहुत ही सक्सेस हुई। जो कपल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनके कॉल आते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई उनको एक वो मोमेंट्स मिले। वो मोमेंट्स जो वो सोच के आए थे उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स उनको मिले। अभी कपल नंबर 1 हम लेके आए हैं, ये है मैरिड कपल्स के लिए। हम चाहते हैं ये उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, उससे भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 23 साल हो गए, 23 इयर्स आई हैव कंप्लीटेड। यस, उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा, सब कुछ, हर तरीके का एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया है। डेफिनेटली सिर्फ मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी। बट एक चीज़ मुझे लगता है कि हम कहते हैं छोटे छोटे से सरप्राइजेज या फिर हम लोग कभी डिनर पे चले जाए, नहीं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय। आज की लाइफ में हम सभी बिजी हैं। आई थिंक दैट कपल्स आर बोथ आर career oriented, husband is also going out, wife is also going out, but at the same time every day, हर दिन अगर हम ये डिसाइड कर ले कि मे बी कोई एक चीज़ हम साथ में करेंगे, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे एक कोई मील साथ में हो, या फिर मे बी मॉर्निंग वॉक हो, तो मुझे लगता है दैट उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें उस एक समय में ही डिस्कस भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एंड मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ, आई थिंक दोस्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे की इज्जत, दैट इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। एंड आई फील दैट दोज हु आर हाउस मेकर्स ऑल्सो, दैट वो लोग घर में रहते हैं, हस्बैंड घर पे आते हैं, वो लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, और मे बी वाइफ इज बिजी इन द किचन और इन द किड्स। सो अगर वो ये डिसाइड कर ले कि नहीं, हमें जैसे सबसे बड़ा 20 years of her married life, and I think me traveling for almost 25 days in a month, it is very if you are with your partner, be fully with your partner. And one thing very important that I have learned, I mean this is my personal experience that I'm sharing here, is to say sorry, thank you and I love you. It is so important. I mean if your partner says sorry, वो छोटा नहीं हो जाता है, और you say a sorry, आप छोटे नहीं हो जाते हो। And make it healthy. अगर make it healthy वाला चीज़ है तो इसको maturity से handle करें। And I think the last thing you should do is just hug your partner and say that you're there with your partner. And then second thing is stop, just like after the pregnancy, the wife might have stretch marks or black marks, or she must have put on weight, or all these kind of things. No matter what it is, you both are aging together. Just see
your partner and tell her, oh wow, you look beautiful and I love you. I think that is it. It makes a whole lot of difference. तो लोग पहला नशा पहला खुमार गाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है पीपल स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड कि अच्छा उसे पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, अच्छा उसे तो पता ही है मैं उसके बच्चों का ख्याल रख रही हूँ. आई थिंक दैट इज यू नो वेयर ऑल थिंग्स लाई. रिश्ते को जोड़े रखने के लिए और उसमें तरोताजगी बनाए रखने के लिए, जिसको कहते हैं ना फेविकॉल का जोड़ बनाए रखने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पार्टनर को छोटी बड़ी चीजों में प्यार का एहसास कराते रहें. कांस्टेंट एफर्ट मुझ में भी दिखती है, शायद हमें भी दिखती है जब अपने हस्बैंड के संग जाती हूँ. दैट इज केमिस्ट्री. आप जितना भी फेक कर लो समझ में आ जाता है सामने वाले को कि आपके साथ में आपके अंदर में सामंजस्य नहीं है, या फिर झगड़ा हुआ है, या फिर आप लोग एक दूसरे से बहुत मतलब रूठे हुए हो. दैट इज़ नॉट ओनली फॉर दैट वन डे, दैट इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो सबसे पहली चीज़ है केमिस्ट्री, दूसरी चीज़ है कंपैटिबिलिटी, एंड तीसरी है इज्जत, रिस्पेक्ट. वो हम नहीं भी बोले तो वो दिखती है. और आई थिंक दैट कपल नंबर 1 डेफिनेटली हम सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, कठिनाई होगी, बट हम जो भी आई थिंक दैट वी विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग्स देम. सो उसी दौरान आई थिंक वो समझ में आएगा. व्हेन आई वाज देयर फॉर मिसेस यूनिवर्स पैजेंट, आई वाज वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द होल थिंग. आई वाज जस्ट माई सेल्फ, एंड दैट इज वॉट आई फील दैट वी वुड वॉन्ट विद ऑल आवर कंटेस्टेंट्स, ऑल आवर कपल्स. तो जो और तुम नहीं हो आपस में, उनके बीच में जो चीज हो वो हम हो. लाइक द कपल कम्स, बोथ आर वर्किंग, एक ऑफिस से पहले जल्दी आ जाता है और सोफे में बैठ के वाइफ का इंतजार कर रहा है कि शी विल कम एंड शी विल कुक. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट देन if you've come early, you can always do the preparation. I know you might not know the whole cooking, but आप थोड़ा बहुत preparation, थोड़ा बहुत help कर सकते हो. So वो मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगी should not be there. It should be हम. We together are going to run and make a beautiful couple and run our married life. So it should be togetherness. And second thing is very important is honesty. Be with as much as honesty as you can. Be true to your partner. It is so important. We are humans. I understand हमसे गलती हो सकती है. It's not that कि हमसे गलती नहीं हो सकती है, but it's so important for you to be true to your partner, to be honest with your partner. मैं चाहूँगी वो है respecting each other's individuality. मेरे लिए बहुत मायने रखेगा. आज का ज़माना बदल गया है, आज हर किसी की अपनी सोच है, अपना काम है. तो आपका पार्टनर आपकी उस इंडिविजुअलिटी को किस नज़रिए से देखता है और कितना सपोर्ट करता है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी किसी भी कपल में.